पंजाब दे विच हड़ नाल हुण तक बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुके हैं ते नाल ही यह गल भी है कि इस बारी हड़ ने रिकॉर्ड तोड़ दिता है। इस तो पहला 1988 च इहो जी तबाही हुई सी। हुण यह कितना वड्डा चैलेंज है सूबा सरकार दे लई भी। देखो जी, किसी भी स्टेट में जो गवर्नमेंट होती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों की जान और माल की रक्षा करे। वो चाहे लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट से सोच लो या प्राकृतिक आपदा की बात कर लो। और जैसे आपने बताया कि एक बहुत लंबे अरसे के बाद पंजाब को इस तरह के हालात से दो चार होना पड़ रहा है। और ना सिर्फ पंजाब को, आप देख ही रहे हैं कि इस बार मानसून ने जो कहर बरपाया है, चाहे वैष्णो देवी की बात हो, चाहे हिमाचल की बात हो या उत्तराखंड की बात हो। लेकिन पंजाब के मैदानी इलाकों में भी, ये सारे जो मैंने राज्य गिनाए वो पहाड़ी क्षेत्र थे, लेकिन मैदानी इलाकों में भी बहुत से और प्रदेशों में भी, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और जगह इस बार जो मानसून है वो एक्स्ट्रा एक्टिव रहा है। और में जो बारिश है उसने 70-70 साल के रिकॉर्ड कई जगह तोड़े हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, उनके पास रिसोर्सेज भी होते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि उनको सेना से मदद लेनी होती है, कई केंद्रीय एजेंसियों से मदद लेनी होती है। खास तौर पर हम सब जानते हैं कि ऐसे हालात में जो आज हालात बने हुए हैं उनमें सबसे अधिक यदि कोई आगे आता है तो सेना के लोग आते हैं या हमारी फोर्सेस के लोग आते हैं। तो लेकिन उनको कोऑर्डिनेट करना, उनके साथ लगातार बात करना, उनके साथ टच में रहना, उनके माध्यम से, अब मान लीजिए कोई रिलीफ का सामान जाना है, खाने पीने की चीजें जानी है, तो सेना के लोग उन्हें पहुंचा तो सकते हैं, लेकिन उनको अरेंज करना, उनके प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था करना कि कोई कमी ना पड़े। डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है, आप जानते हैं बाढ़ में बहुत बार उसका, क्योंकि कई बार जब पानी उतरता है उसके बाद कई तरह की बीमारियों की समस्या आती है, तो उसके लिए अभी से तैयारी करना, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हिमाचल ने तो आपने देखा ही है कि पूरी स्टेट को ही उन्होंने आपदाग्रस्त घोषित कर दिया है और उनका सेशन भी चल रहा है उनमें। तो इसी तरह से पंजाब में आज भगवंत मान ने विजिट की, पहले भी उन्होंने विजिट की। तो गवर्नमेंट अगर साथ रहती है, कई बार क्या होता है कि जब लोगों में भी हौसला आता है, जब उन्हें लगता है कि हाँ, मदद के लिए सरकार हमारे साथ खड़ी है, फिर उस हौसले में वो भी अपनी दम पे भी, अपनी ताकत से भी निकलते हैं। और पंजाब के लोग तो वैसे ही बहुत दिलेर और बहादुर हैं। तो ये हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये संकट से जल्दी निकलेंगे। और हम सब ये प्रार्थना भी करते हैं कि अधिक से अधिक लोग सुरक्षित रहें, और ऊपर वाला भी, ईश्वर भी बारिश को, ये जो अब चल रहा है इसको, जो ये एक लंबा स्पेल हो गया, इसको थोड़ा रोकेगा। उसमें सब लोग प्रार्थना कर सकते हैं। हम लोग सब भारत में तो सब आस्तिक लोग हैं ज्यादातर, और वो ये प्रार्थनाएं हमेशा करते हैं। सरकार साथ खड़ी रहेगी तो लोगों को एक दिलासा रहता है, हौसला रहता है, और जैसे मैंने कहा फिर उनके लिए उसको झेलना आसान हो जाता है। और कई चीजें जो इससे जुड़ी हुई हैं, जिनमें जैसे मैंने कहा कि अभी से तैयारी करनी होगी, जो एंटीसिपेशन होती है, तो वो जो समस्याएं हैं उनका, और जो रिलीफ बटनी है वो टाइम से मिले। बहुत बार ये कहा जाता है कि कोई चीज अगर टाइम से नहीं मिलती उसका फायदा नहीं है। का वर्षा जब कृषि सुखानी, हमारे यहाँ हिंदी में एक मुहावरा है, अंग्रेजी में भी कहते हैं आफ्टर दैट द डॉक्टर। उसका मतलब यही है कि अगर कोई मदद जब समय निकल जाए और उसके बाद मदद आए, उसका कोई फायदा नहीं। तो जितना टाइमली आप पहुंचाएंगे, वही राशन आप 4 दिन बाद पहुंचाएंगे तो उसमें फिर कोई लाभ नहीं। तो उसे आप टाइमली, अगर पीने का पानी है, दवाइयां हैं, सामान पहुंचाएंगे। और हम सब, मैंने पहले ही कहा कि सेना के प्रति तो हम लोग सब कृतज्ञ रहते हैं, हमारी आर्मी के प्रति, हमारी एयरफोर्स के प्रति, जो इन समयों पर मदद करते हैं। कई जगह आप जानते हैं जहां नहीं जाया जा सकता वहां एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर करते हैं, जहां जाया जा सकता है वहां भी जो हमारे सेना के लोग हैं वो ट्रेंड होते हैं, इसलिए वो उसमें जा सकते हैं, बोट्स पे जा सकते हैं। तो वो सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक सामग्री, राहत सामग्री, और अगर कहीं पर कोई मुआवजा देना है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन समय पर हो और टाइम से हो। तो अगर ये होगा तो फिर हमें इस विपदा से निकलने में आसानी होगी। थोड़ी सी विपदा तो अब आई है पंजाब में, नुकसान तो होगा ही, लेकिन उस विपत्ति के समय में अगर, जैसे हम कहते हैं कि हाथ से हाथ पकड़ के चलो, तो आसानी होती है। तो वो चीज सरकार को इंश्योर करनी है।